चलो मुझे बताओ। F minus 32 by 180. F minus 32 -32 by में 180. टोटल बाय 180 है। यस मैम. टोटल डिवाइडेड बाय 180 यही बोल रहे हैं ना। ये यस मैम. निकालने का फॉर्मूला है, क्या निकालने का है? ये सेल्सियस निकालने का है ना। यस मैम. हमें फ़ारेनहाइट निकालना है, तो फ़ारेनहाइट कैसे निकालेंगे? तो वही मैं उसको जो है कि ये रिलेशन है तो यदि उसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे तो वो हो जाएगा. कितने लोगों को लगता है ये तो फॉर्मूला ये सही है? फॉर्मूला सही है. मैम फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 into Celsius by 5 plus 32. फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9 into Celsius by 5 plus by 32 5 plus plus 30. 32 ये है। हाँ. दिस इज द फॉर्मूला। Yes, ma'am. Yes, चलो करो, सॉल्व करो। सो नाउ यू हैव द फॉर्मूला, कैन यू राइट द सी प्रोग्राम और मुझे शेयर करेंगे स्क्रीन, जिसका सबसे पहले हो जाए वही टेल मी। The formula, calculated the Fahrenheit, print both these values। यहाँ पे क्या लिखा है? 12.2F, 12 मतलब 12 कॉलम्स एंड 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। अगेन यहाँ पे 5 लिखा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 5 हमें कॉलम्स एटलीस्ट चाहिए टू प्रिंट। देन सेल्सियस में हमने इंक्रीमेंट किया है, सेल्सियस प्लस 5। बोलिए मैम, ये 8 सेल्सियस इज इक्वल टू 5 ऊपर ही नहीं लिख सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मैम थैंक यू। राइट इट। ठीक है, समझ में आए? यहाँ पे हमने यहाँ पे कंडीशन चेक की है, दिस इज द टेस्ट कंडीशन एंड दिस इज अपडेशन। तो तीनों आपके जो है लूप कंट्रोल वेरिएबल की जो प्रॉपर्टीज है, अपडेशन, टेस्ट चेकिंग एंड द इनिशियलाइजेशन आर ऑल देयर इन दिस। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर कन्वर्टिंग। ठीक है, तो जिनको नहीं आता है वो देख लें, जिन्होंने कर लिया है वो बहुत अच्छी बात है। मैम ठीक है, हाँ प्रिंट बोलिए। एफ बता दीजिए कैसे है? प्रिंट एफ कैसे किया है ये आप लोग? 5 वाला जो %5D वाला 5D लिखा है ना, %5D मतलब हम जब अपना डिस्प्ले करेंगे तो 5 कॉलम्स में होगा। ठीक है, 5 कॉलम्स में होगा। तो जैसे हमारी पहली वैल्यू है 5, ओके, तो वो कहाँ होगी? यहाँ 5 पे आएगी। फिर नेक्स्ट भी यहाँ पे ऐसे 5 स्पेसेस है पहले से हमारे पास 5। ठीक है, नेक्स्ट आएगी 10, तो इसके नीचे आता जाएगा हमारे पास सब कुछ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है ना, देखो इस तरीके से प्रिंट हो रहा है हमारा एकदम स्ट्रेट लाइन में और एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, इनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। अब ये वाला इन्होंने क्या किया है, फ़ारेनहाइट के लिए क्या किया है? 12 प्लेसेस। तो 12 प्लेसेस ले लिए कि यहाँ पे कितने प्लेसेस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमारी वैल्यू है 41.00। तो ये पॉइंट हेयर, देन 2 इसी तरह बाकी भी आपकी वो आएंगी। तो ये स्पेसेस लेने की वजह से यहाँ पे एक फिक्स्ड स्पेस इन दोनों वैल्यूज के बीच में आ रहा है। इज दैट क्लियर? लोग /t भी यूज करते हैं, बट दिस इज अगेन अ गुड वे ऑफ प्रेजेंटिंग। ठीक है, ओके मैम। Here is another kind of variable, या हम उसे बोलते हैं प्राइम रीड। अभी हमने देखा था सेंटिनल वैल्यू। सेंटिनल वैल्यू क्या था कि एक ऐसी वैल्यू जो हम जब इनपुट करा रहे हैं यूजर के थ्रू तो हमारा लूप रुक जाता है। ठीक है, ऐसी वैल्यू को एंटर करने पर, या उस अगर वही वैल्यू है तो वो चेक होता रहता है कि इसको चलना है या नहीं चलना है। तो जो वैल्यू होती है जिसे हम एंटर करा रहे हैं कि इसमें जैसे हमने लिखा है एंटर एन एज -1। ठीक है, सो दिस -1 इज अ वैल्यू विच इज अ सेंटिनल वैल्यू, है ना। ये वैल्यू एक सेंटिनल वैल्यू है, बट
ये जिस वेरिएबल में हम असाइन कराते हैं, लेट्स से कि माइनस वैल्यू हम कहाँ किस में स्टोर करा रहे हैं, एज में, सो दिस वेरिएबल इज योर प्राइम रीड, जो उस पर्टिकुलर वैल्यू को रीड करता है। सो दिस इज नोन एज योर प्राइम रीड। ठीक है, so it is a data input before the loop statement that allows the first actual data to be entered so that it can be checked in the loop statement. Okay, the variable that is inputted, हाँ बोलिए। आपने चेक शेयर किए स्लाइड अलाउड भी, अच्छा मुझे फिर रोकना पड़ेगा है ना, नॉइज बहुत आ रही है, प्लीज माइक ऑफ। ओके भूषण, माइक ऑफ करो। शिखा, सोनम, अक्षिता, माइक ऑफ करो प्लीज। गौरव, योर वीडियो इज ऑन। You are requested to keep your mic off. अच्छा, ऐसे दिखाओगे वीडियो कैसे दिखेगा ऐसे इन्वर्टेड में? आउटपुट दिखाओ। चलो किसी और को दिखाना है। सौरभ ऐसे नहीं दिखेगा। I'm really unable to see it, सौरभ। एक तो हॉरिजॉन्टल करो उसे। ओके, प्रखर ने शेयर करी स्क्रीन। ठीक है, दोनों ही आपने फ्लोट टाइप लिए हैं। यस मैम, दोनों में फ्लोट टाइप लिए थे मैम। फ्लोट टाइप लेने से यही इशू है ना कि वेरिएबल स्पेस ज्यादा लेगा आपका। मैम एक डाउट आ रहा है मैम, जब मैम 5 ले रहे हैं तो मैम वो मैम 10 से स्टार्ट हो रहा है, जब 0 ले रहे हैं तो मैम वो 5 से ले रहा है मैम। तो मैम ये चीज कंफ्यूज कर रही है मैम कि मैम जैसे 10 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यस मैम, जैसे मैम सीएलसी को अगर मैम 5 नहीं, एक्चुअली में देखो, आप जो अपडेट कर रहे हो उसके बाद प्रिंट करा रहे हो, इसलिए वो 10 दिखा रहा है यहाँ पे। प्रिंट स्टेटस सीएलएस अपडेशन बाद में। यस मैम। ठीक है, ये किस प्रखर का ही है रिजल्ट? मैम ये मेरा देख लीजिए। हाँ, थोड़ा सा देखो, इस तरीके से दिखाया जाता है सौरभ की, कुछ तो दिखे। तुम कैसे शो कर रहे थे? हाँ, इसमें देखो कुछ दिख रहा है। ठीक है, बस यही है कि देखो डिस्प्ले में थोड़ा सा इशू है ना, आपकी जो लाइंस हैं। ओके मैम। और कोई जिसने किया है कोड? I really appreciate those students who do the programming parallelly with me. ठीक है, ओके। सो मैं दोबारा अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। कहाँ है यादव? लेफ्ट। Is the slide visible now? यस मैम। हाँ, तो ये जिस वेरिएबल में हम वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, द वेरिएबल दैट इज इनपुटेड बाय द यूजर, ठीक है, बीइंग टेस्टेड फॉर द एक्सप्रेशन द लूप इज द प्राइमरी। अगेन हम ये जो है, ये लूप आपका इसी वेरिएबल पर बेस है। अगेन ये लूप कंट्रोल वेरिएबल तो है ही, उसके साथ ही प्राइम रीड भी है। ठीक है, so the value of the prime read is the one we call a sentence
वैल्यू। इज दैट क्लियर? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? ठीक है, किसी को कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट? नहीं है? आगे बढ़ूं मैं? हम लोग होशियार हो चुके हैं, अपने आप कर लेंगे आप, है ना? जिसको भी डाउट है मुझे मैडम दोबारा से कहिए। देखो, प्राइम रीड क्या होता है? प्राइम रीड ऐसा वेरिएबल है, दिस इज अ वेरिएबल, फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड, ठीक है, जिसके अंदर हम सेंटिनल वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल है जिसमें सेंटिनल वैल्यू हम पास कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे प्राइम रीड। और यही प्राइम रीड हमारा लूप कंट्रोल वेरिएबल भी होता है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारी लूप की स्टॉपिंग पावर डिपेंड है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, स्कैनएफ में एक वैल्यू ली, अगर वो वैल्यू -1 नहीं है तो ही आपका लूप कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और उसको अपडेट कराने के लिए अगेन हमने क्या किया, लूप के अंदर से कॉल किया एक अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट मतलब फिर से हमने लूप के अंदर मांगा आपका इनपुट की क्या है। आफ्टर प्रोसेसिंग योर सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स यू अगेन आस्क क्या आप लूप को दोबारा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सो दिस इज प्राइम रीड। क्लियर? Again, there is one more constant which act as your sentinel value. This is known as your end of file. ये end of file क्या है? एक sequence of character है जो अगर आपने प्रेस किया तो भी आप अपना क्या होता है वो अपना प्रोग्राम रोक सकते हैं। कौन कौन सा होता है एंड ऑफ फाइल? एंड ऑफ फाइल इज अ यूनिवर्सल टर्म यूज्ड फॉर स्टॉपिंग द प्रोग्राम, और जो बताता है कि आपका प्रोग्राम है वो एंड कर गया या फाइल जो है आपकी वो एंड कर गई है। सो कंट्रोल डी जो होता है वो हम यूनिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका प्रोग्राम रन कर रहा है एंड यू प्रेस द कंट्रोल डी देयर, ओके, देन योर प्रोग्राम विल इमीडिएटली स्टॉप। सो दैट इज अगेन योर स्टॉपिंग क्राइटेरिया फॉर द लूप, और विच मेंशन कि आपका फाइल क्या ये एंड आ चुका है। देन देयर इज कंट्रोल जेड इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड साइमल्टेनियसली। व्हेन अ सी प्रोग्राम डिटेक्ट्स दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कीज एज एन इनपुट वैल्यू, तो जब आप इनपुट में प्रेस किया आपने और जो रनिंग प्रोग्राम है इट डिटेक्ट्स दिस कॉम्बिनेशन, देन इट कन्वर्ट्स दिस इनपुट वैल्यू इनटू इट्स एंड ऑफ फाइल कोड। ठीक है, वो जैसे इसको वो सीक्वेंस मिलता है वो उस कोड को अपने एंड ऑफ फाइल कोड में कन्वर्ट कर लेता है एंड देन स्टॉप्स योर प्रोग्राम। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो यहाँ पे दे रखा है आपके प्रोग्राम। यहाँ देखो पहले अभी क्वेश्चन पे बाद में पूछना। यहाँ देखो हमने क्या किया, यहाँ एक प्रोग्राम दिया है जिसमें हमने ग्रेड्स कैलकुलेट किए हैं। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे आपका एक ग्रेड वेरिएबल डिटरमाइन किया ऑफलोड टाइप एंड अगेन टोटल किया दो, और टोटल को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ग्रेड को नहीं किया है, देखो किसको इनिशियलाइज किया, टोटल को, है ना। देन भी क्या किया हमने, प्रिंट किया टू स्टॉप एंटरिंग ग्रेड्स प्लीज प्रिंट एफ कंट्रोल जेड इन द आईबीएम कंप्यूटर्स और कंट्रोल डी इन द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका डिस्प्ले होगा। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट जो डिस्प्ले होगी वो होगी एंटर अ ग्रेड। ठीक है, अब स्कैनएफ स्टेटमेंट नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। ये ई और एफ जो है वो हर एक सिस्टम के लिए एक यूनिक कोड रहता है ना। तो वो उसको पता होता है कि जैसे ही वो ई ओ एफ है मतलब एंड ऑफ फाइल है तो आपको वो एग्जीक्यूशन बंद करना है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपका जो इनपुट आ रहा है फ्रॉम द यूजर, वो अब जो ग्रेड है अगेन यहाँ पे प्राइम रीड है। ठीक है, प्राइम रीड है और एंड ऑफ फाइल है वो आपकी सेंटिनल वैल्यू है। जैसे उसमें हमने क्या किया था, -1 ली थी सेंटिनल वैल्यू, यहाँ पे एंड ऑफ फाइल आपकी सेंटिनल वैल्यू है। ओके, तो और यहाँ पे हमने क्या किया, देखो कंडीशन स्टेटमेंट में ही एक्सप्रेस कर दिया है इस चीज को कि जो भी हम इनपुट ले रहे हैं यहाँ अपडेशन भी आपके कंडीशन में ही हो रहा है। ठीक है, और स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी वही है। तो अगर हमने जो इनपुट लिया वो एंड ऑफ फाइल नहीं है, देन टोटल में ग्रेड को ऐड कर दो।
ठीक है, अदर और प्रिंट द ग्रेड, है ना। सबसे पहले जैसे हमने प्रेस किया कि लेट्स से ग्रेड में 10.5 लिया, 10.5 लिया, तो उसको क्या हुआ, टोटल में 0 + 10.5 हुआ तो 10.5 हो गया। सेकेंड, अगेन आपने क्या किया, इनपुट किया 20.7, ठीक है, तो 10.5 + 20.7 कितना हो गया, 31.2, है ना। तो अब टोटल ये हो गया आपका, और ग्रेड आपका जो आपने वैल्यू दी है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने अब जो नेक्स्ट वो जब भी ब्लिंक कर रहा है एंटर अ ग्रेड, उस जगह आपने कंट्रोल डी कर दिया, दिस इज योर कंट्रोल साइन एंड दिस इज योर डी, तो कंट्रोल डी किया या कंट्रोल जेड डाल दिया, तो क्या हुआ, वो स्कैन ग्रेड में आपकी वैल्यू क्या हुई, असाइन कंट्रोल जेड। अब इस कंट्रोल जेड का एक पर्टिकुलर एसकाई कोड होता है या जो भी होता है, एक पर्टिकुलर कोड होता है, दिस इज मैच्ड विद EOF, क्या एंड ऑफ फाइल के इक्विवेलेंट है या नहीं है। अगर इक्विवेलेंट हो गया तो क्योंकि ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ये दिस विल बी इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, तो आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा एंड देन द फाइनल टोटल ऑफ द ग्रेड्स विल बी प्रिंटेड। इज दैट क्लियर? मैम एक बार फिर से प्रोग्राम, चलो ये कोड करो कोई, एग्जाम्पल दे रखा है कि कैसे आपका प्रिंट आएगा। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये डिस्प्ले हुआ आपका फर्स्ट टाइम, उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट जो डिस्प्ले हुई वो एंटर अ ग्रेड, उसके बाद आपने 100 उसमें इनपुट किया, देन अगेन 100 इज नॉट इक्वल्स टू एंड ऑफ फाइल, है ना, एंड ऑफ फाइल नहीं है, तो फिर से क्या होगा, आपका लूप एग्जीक्यूट करेगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, देन अगेन यू एंटर 200, दिस इज नॉट इक्वल्स टू एंड ऑफ फाइल, है ना। तो अगेन पूरा आपका टोटल ऐड हुआ और ग्रेड फिर से उसने एग्जीक्यूट किया, then you enter 300, so now this is again not equals to end of file, so again one more time the enter a grade will be entered, है ना। तो अब यहाँ पे enter a grade आया है, उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होता है, ये फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द लूप है। इसके बाद कंडीशन कहाँ ट्रांसफर होती है, वाइल की टेस्ट कंडीशन पे। टेस्ट कंडीशन पे क्या है, इनपुट है, तो इनपुट में आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, कंट्रोल जेड। अब कंट्रोल जेड जैसे ही डाला, दिस इज इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, ठीक है, सिस्टम को ये एंड ऑफ फाइल समझ में आता है, तो अगर ये एंड ऑफ फाइल है तो आपका लूप एग्जीक्यूट होना बंद कर जाएगा एंड टोटल ग्रेड्स विल बी प्रिंटेड। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। मैम हेलो। हाँ बताइए। मैम एंड ऑफ फाइल सी, अरे आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है, हेलो, नहीं आ रही आवाज आपकी। मैम ये पूछ रहे एंड ऑफ फाइल कीवर्ड है क्या? हाँ, एंड ऑफ फाइल एक कीवर्ड ही है एक्चुअली में। हमारे जो सिस्टम होता है उसके कुछ डिफाइंड वेरिएबल होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनकी कुछ वैल्यू होती है स्पेसिफिक। जब ऐसा आपको एक प्रोग्राम होता है तो मतलब आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, तो जब आपसे कुछ पूछा जाता है ना कि एप्लीकेशन वेरिएबल्स चेंज होंगे, है ना, तो ये सब जो वैल्यूज होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं एक सिस्टम के लिए। तो वो एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है उसकी एक पर्टिकुलर होती है जो हम सेट कर देते हैं, या आपका जो डिजाइनर ऑफ द एंड ऑफ फाइल की भी ना जो EOF है उसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है जो आपके सिस्टम आर्किटेक्ट ने सेव करी होती है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अगेन अ सिस्टम वेरिएबल, इसलिए ये आपका जो कंपाइलर है उसे अंडरस्टैंड करता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। मैम ओके जी। मैम जो पूरा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट किस तरीके से होगा जरा बताइए। करो टाइप करो मैम व्हाइल के टाइप करो, चलो। में ही हम कंट्रोल प्रिंटफ स्टेटमेंट्स हैं उनको रिमूव करके सिर्फ ये जो यहाँ पे कौन कौन सी लाइंस आपको डालनी है उसमें फ्लोट वाली, देन प्रिंटफ एंड देन दिस लूप एंड द लास्ट वन, ये इतना ही सारा एग्जीक्यूट करो। स्क्रीन शेयर करो। I'm stopping sharing here. So
तो किसने किया है कोड? जस्ट ट्राई टू शेयर दैट विद अस. लेट्स सी हाउ इट. मैम मैंने किया है. तो आप शेयर करो. ओके, चलो रन करो. मैम मेरा देखिए एक मिनट. विष्णु एक मिनट, हम पहले ये देख लें यहाँ पे, उसकी बात करते हैं. क्योंकि मुझे आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा है कि अभी स्क्रीन उसकी विजिबल है अचित की. अचित इसको रन करो आप. कैन यू रन इट? अचित. यस मैम, मैम रन किया है. शो नहीं हो रहा क्या? मैम नहीं अभी मैम ऐसे रन कर रहा है. हेलो हाँ विष्णु. मैम प्रोग्राम ऐसे रन कर रहा है Ctrl+D पर. अच्छा एक अचित आप स्टॉप शेयरिंग करो तो विष्णु शेयर करेगा. मैम देखिए स्क्रीन विजिबल है. हाँ विजिबल है. मैम ऐसे रन कर रहा है मैम Ctrl+D पर. कंट्रोल डी किया आपने? यस मैम. उस पे स्टॉप हुआ कि नहीं हुआ? मैम स्टॉप नहीं हुआ मैम, ऐसे रन कर रहा है. अच्छा मैंने अंदर ही डिफाइन कर दी थी वैल्यू. मतलब अगेन प्री टेस्ट लूप है आपका, बाउंडेड लूप है. यहाँ उसकी डिफाइंड वैल्यू है, वहीं तक रन कराते हैं हम जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी. फिक्स्ड काउंट के लिए जनरली हम फॉर लूप यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ व्हाइल एंड डू व्हाइल. इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो क्या है कि जो फॉर की बॉडी होती है, ठीक है, उसी में हम सारी चीज स्पेसिफाई करते हैं. इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन एंड अपडेशन, वो सारा हम एक ही लाइन में, आपकी एक ही बॉडी में डिफाइन कर देते हैं. फॉर का जहां स्ट्रक्चर होता है वहीं पे. जैसे वाइल में हम क्या कर रहे थे, यहाँ हमने वाइल लिखा, यहाँ कंडीशन दी, इससे पहले इनिशियलाइजेशन किया एलसीवी का, लूप कंट्रोल वेरिएबल का, और यहाँ पे एलसीवी के ऊपर कुछ टेस्ट किया, और यहाँ पे अपडेशन किया था विद इन द बॉडी ऑफ द वाइल लूप. लेकिन फॉर के साथ क्या है, हम ये तीनों चीज एक साथ करते हैं. कैसे करते हैं? सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द व्हाइल लूप. सो फॉर लूप इनिशियलाइजेशन हम स्पेसिफाई किया, देन these two semicolons are important. These are not colons, these are semicolons. You need to keep this in mind. ठीक है, हमने एक इनिशियलाइजेशन यहाँ पे दिया. So let's I is equals to 1. Test expression I less than equals to 10. स्ट्रक्चर, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है वो हम फॉर के अंदर लिखते हैं. अब ये तीनों जो आपकी कैटेगरीज इसमें डाली गई है फॉर में, ये भी इनकी पोजीशन वेरी कर सकती है, बट फॉर लूप का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे हम अपडेट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे आप कुछ दो ना दो, सेमी कॉलन्स आपके 2 जरूर देने हैं, तभी वो आपका फॉर लूप वैलिड है, अदरवाइज नहीं है. सो व्हाट हैपेंस, कंट्रोल कैसे ट्रांसफर होता है? जैसे ही हम यहाँ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, हम कंट्रोल आया फॉर लूप पे, सबसे पहले इनिशियलाइज होगा, उसके बाद आपका सो हियर वी हैव, सबसे पहले इनिशियलाइज होगा, उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन चेक होगा, देन फॉर के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी. लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आपकी अपडेशन के ऊपर जाता है. ठीक है, so this is your flow. If the value of the text expression is false, we terminate the loop. Otherwise, we go to the step 3. ना? Then execute the statement or blocks of statement. Then evaluate the update. यहाँ execute होने के बाद ही आपकी updation होती है. Then again update होने के बाद again it goes to the text expression. Okay. This is the sequence. Text expression पे गया, फिर text expression से फिर से statement execution से updation. Then again test expression, then statement, then so on until the test expression is true. Okay, so here we have an example. चलो सेम ही है. क्या किया हमने, एक वेरिएबल डिफाइन किया I को यहाँ इनिशियलाइज कर दिया. I लेस देन 10 है, I प्लस प्लस, देखो I लेस देन 10 हुआ, फिर हमने प्रिंटफ किया. अब यहाँ पे हमने
कर्ली ब्रेसेस नहीं दिए हैं क्योंकि एक सिंगल स्टेटमेंट ही हमें देनी थी फॉर के अंदर, और अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो तो हम कर्ली ब्रेसेस देते हैं, तो ब्लॉक बनाते हैं। ये एग्जीक्यूट करने के बाद फिर अपडेट होगा, देन इट विल चेक फॉर कंडीशन, देन एग्जीक्यूट होगी प्रिंटफ स्टेटमेंट, देन अपडेशन एंड सो। इज दैट क्लियर? किसी को यहाँ कोई डाउट है? सेम एज व्हाइल लूप है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। मैम फॉर में नहीं है, लेकिन ये पूछना था, मेन वॉइड लगाया मैम, फिर रिटर्न 0 क्यों? क्या लगाया? मेन वॉइड लगाया है, रिटर्न 0 क्यों? अरे वॉइड से थोड़ी मतलब है, इंटीजर टाइप का रिटर्न है ना, फिर भूल गए तुम लोग। ये क्या है? रिटर्न टाइप कैसा होगा? तो रिटर्न टाइप हमें कैसा चाहिए? इंटीजर टाइप का, तो इसलिए हमने 0 रिटर्न किया। 0 इज एन इंटीजर, नो? ठीक है। यस मैम। यस मैम। ये आपका आउटपुट आएगा। उसके बाद अब यहाँ देखो, अगर हम इसको चेक करें कि ये जो है प्रिंटफ स्टेटमेंट कितनी बार रन हो रहा है, इफ यू सी दिस आउटपुट कितनी बार रन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स। 10 टाइम्स कैसे हो रहा है कि अगर आपकी ये वैल्यू m है, नहीं तो मैं छोड़ो, ये 0 है, ये लेस देन 10 है, तो टोटल हमारा कितनी बार एग्जीक्यूट होगी प्रिंटफ स्टेटमेंट? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स कैसे? 10 माइनस 0, दैट इज योर 10। ठीक है ना? तो अगर आपके पास ये सिचुएशन है जिसमें ऐसा दिया है कि i की इनिशियल वैल्यू m है, i शुड बी लेस देन इक्वल टू n, तो कितनी टाइम्स एग्जीक्यूट होगा? कौन मुझे बता सकता है? n minus n plus 1. n minus m n minus n plus 1 plus 1। सेकेंड लूप बताओ। n minus m। n minus m। थर्ड वाला बताओ। यहाँ पे लिखा है i plus equals to x, इसका मतलब है i is equals to i plus x। What is x? x की वैल्यू के बिना हम कैसे बता पाएंगे? अरे तो मैंने m की वैल्यू कौन सी दी है? n की वैल्यू भी नहीं दी है। इनफाइनाइट लूप। n minus m plus x। n minus m plus x। n minus m plus x। अगर आपने यहाँ x की वैल्यू दी है 1, तो आपका वन टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है कि i की वैल्यू हमने यहाँ दी थी 1, i लेस देन है 10 एंड i अगर हम यहाँ दे रहे हैं प्लस इक्वल टू 2, मतलब i इज इक्वल टू i प्लस 2। ठीक है, तो क्या कितनी वैल्यू प्रिंट होगी? प्रिंट i करना है। सबसे पहले i की वैल्यू 1 है, i लेस देन 10 है, हाँ है, तो 1 प्रिंट हुआ। उसके बाद i की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? 3 हो जाए। हाँ, तो अब कंडीशन चेक होगा, इज लेस देन 10 है, 3 इज लेस देन 10 और नॉट? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई? 5 लेस देन 10 है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और अगर अब कितनी वैल्यू होगी हमारी? 7 लेस देन 10 है? यस मैम। आई की वैल्यू क्या हुई? 9 मैम। 9 लेस देन 10 है? यस मैम। यस मैम। आई की वैल्यू बिकम्स 11 नो। 11 लेस देन 10 है? 11। लूप नहीं नो चलेगा। मैम। तो कितनी बार प्रिंट हुई है? 1 2 3 4 5 ना? 5 टाइम्स। हाँ, तो कितना हुआ? तो 10 माइनस 9/2 ही आया ना, 4.5। सो अगर हम लीनिंग फंक्शन लेके चलते हैं, सो दिस इज 5 टाइम्स, तो आपका मिनिमम रन हुआ। सो दिस इज कॉल्ड योर टाइम कंप्यूटेशन या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है आपके लूप की। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया? डिवाइडेड बाय एक्स किया, कि हम निकाल सकते हैं कि जितने जितने बार आप कर रहे हैं उतना आपका कम हो जाता है ना। डिवीजन फैक्टर यहाँ पे आ गया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लेट्स से अगेन i प्लस 5 करते, तो उस केस में क्या होता? अगर हम 1 से स्टार्ट करते तो 1 के बाद सीधे क्या वैल्यू आती? नेक्स्ट 6।
6 ठीक है, और उसके बाद क्या होता 11, तो 11 पे नहीं होता, तो दो ही बार आपका रन किया, तो बेसिकली 10 से हमने 5 को डिवाइड किया तो कितना हो गया 2 आया, राइट? तो 2 टाइम्स रन किया। इज ये ओके? मैम जब x इक्वल टू 5 ले रहा है तो उस पे एक बार वो तो अपने आप 1 जो ले रहा है वहां पे एग्जीक्यूट करेगा, फिर 1 प्लस 6 5 हो जाएगा तो वो 6 हो जाएगा मैम, तो 2 बार कर रहा है ना। तो 2 बार हुआ ना प्रिंट 1 हाँ, तो और फिर 2 बार मैम आप रन। ऐसे नहीं, एग्जीक्यूशन बच्चे, एग्जीक्यूशन ये आपका अपने आप में कुछ एग्जीक्यूशन नहीं हुआ ना, ये तो सिर्फ हमने इनिशियलाइज कर दिया बाहर वैल्यू को। प्रिंट स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा उसकी बात करते हैं हम। तो मैम वही कह रहे हैं कि 10 माइनस 1/5 करेंगे तो वो 9/5 आएगा हमारा, तो वो एग्जैक्ट 2 नहीं हो रहा है। लेकिन अब जैसे बता रही थी कि 4.5 है तो हम उसको 5 ले लेंगे क्योंकि वो 4 प्लस में है, तो यहाँ पे वही 1. एक्चुअली क्या है, ये जनरल है, मतलब नॉर्मली इक्वल टू दिस आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज करती तब वो 10 हो जाता ना यस मैम। हाँ, तब भी कितनी बार वो एग्जीक्यूट करता ही ना। यहाँ पे कब वैल्यू चेंज होती, जब वो 10 हो जाता तब वो 10 एग्जीक्यूट तो नहीं करता। उस केस में क्या होता, हमारा 0 प्रिंट होता, फिर 2 प्रिंट होता, फिर 4 प्रिंट होता, फिर 6 होता, फिर 8 होता। पर 10 जैसे आता वो एग्जीक्यूट नहीं करता, तो भी वो 5 टाइम्स तो प्रिंट करता ना। तो इसीलिए जनरली डिवाइडेड बाय x टाइम्स होता है ना। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। Yes, ma'am. धीरे धीरे समझ आएगा, ऐसा नहीं कि एकदम से पूरा आ जाएगा, लेकिन आप जब देखेंगे इससे यही जितना लूप होता है ना, ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज को डिफाइन करते हैं। नेस्टेड लूप्स होता है। अब नेस्टेड लूप में क्या होता है, फॉर के अंदर एक और फॉर है, तो अगर ये आपका n टाइम्स चल रहा है, दूसरा लूप भी आपका n टाइम्स चल रहा है, तो आपका कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, n²। ठीक है, सो दिस ऑल डिफाइंस योर कॉम्प्लेक्सिटी। इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने प्रोग्राम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वेरी लो रहे। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। अब फॉर लूप के डिफरेंट वेरिएशंस हैं। कि वेरिएशंस का मतलब है कि जो फॉर लूप की पूरी स्ट्रक्चर है, वी डोंट नीड टू डिफाइन एवरीथिंग विद इन द फॉर लूप ओनली। तो यहाँ लिखा है कि जो भी आपके ये स्टेटमेंट्स है कि इनिशियलाइजेशन, अपडेशन और इनिशियलाइजेशन, टेस्ट और अपडेशन, इन तीनों को ना भी डिफाइन करो तब भी चलेगा, बट आपके ये 2 सेमीकोलंस है दैट मस्ट बी प्रेजेंट विद अ फॉर लूप, है ना। पेरेंथीसिस जो है आप, और यहाँ पे पेरेंथीसिस है जैसे कि वाइल में है। तो क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन लिस्ट को मिस कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग और इनिशियलाइजिंग इट आउटसाइड द लूप। तो क्या किया हमने, इंट काउंट डिफाइन किया, उसको लूप के बाहर डिफाइन इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे स्पेस एंड देन आपका सेमीकोलन। उसके बाद अपडेशन स्टेटमेंट्स और टेस्ट एक्सप्रेशन और अपडेशन उसमें स्पेसिफाई कर दिया। सो दिस इज आल्सो अ वैलिड फॉर लूप। ठीक है, ऑल्टरिंग लिस्ट क्या होता है, अपडेशन भी हम मिस कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग अपडेशन इनसाइड द फॉर लूप बॉडी। ठीक है, ये अपडेशन हम यहाँ से यहाँ ले आए, तो अगर हम इसको यहीं पे अपडेट कर देंगे तब भी ये वैलिड है। बट देखो फॉर लूप में ये दोनों चीजें होना मस्ट है। तो इनिशियलाइज आप बाहर कर सकते हो, अपडेशन अंदर कर सकते हो, इट इज अगेन वैलिड, है ना। लेकिन ये आपके पास है ऑप्शन कि आप तीनों चीज यहीं स्पेसिफाई कर दो, डोंट वरी अबाउट अदर थिंग्स। देन टेस्ट एक्सप्रेशन अगर हम ऑमिट करते हैं, ऑमिट करने का मतलब है क्योंकि दिस इज अ ट्रू कंडीशन, ये वैलिड लूप है तो ये इनफिनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया, हम उसे अपडेट भी कर रहे हैं। ठीक है, बट कोई कंडीशन नहीं है चेक करने के लिए, वो ऑलवेज ट्रू है, एंड इन दैट केस क्या कर रहे हैं हम, इनफिनाइट लूप में चले जाते हैं। अब इस चीज से बचा कैसे जा सकता है कि हम ओमिट भी कर दें और लूप इनफिनाइट भी ना हो, कैसे कर सकते हैं हम?
कोई आइडिया है किसी को? कोई बताएगा कि हम इसे कैसे कर सकते हैं? मैम यहाँ पे काउंट का कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, काउंट इक्वल टू 2, किंतु वो काउंट कहाँ तक जाएगा वो कोई डिफाइन नहीं है। नहीं, हाँ वही डिफाइन नहीं है, इसीलिए तो इन्फिनाइट है। पर अगर हम इसे रोकना चाहते हैं कि इन्फिनाइट ना बने तो क्या करेंगे? मैम कंडीशन दे दीजिए, कंडीशन देना। कंडीशन बताओ। काउंट इज लेस देन 10। यहाँ कंडीशन हम नहीं देना चाहते, ठीक है, यहाँ कंडीशन हम नहीं देना चाहते और नहीं देते हैं तो ये इन्फिनाइट लूप बन रहा है। तो हम और क्या तरीका है कि जिसके थ्रू ये लूप वैलिड भी रहे और हमारा लूप रुक भी जाए? मैम अगर हम लोग ब्रेक का यूज करें तो फिर ये स्टॉप हो सकता है। हाँ हो सकता है। अब वो ब्रेक हम कब लगाएंगे? हम लगा देंगे कि इसके स्टेटमेंट दे दिया, काउंट लेस देन इक्वल टू 10 लिख दिया विद इन द बॉडी ऑफ द फॉर लूप एंड पास अ ब्रेक, ठीक है, तो ये रुक सकता है। ओके, अगेन दिस इज अ कंट्रोल ट्रांसफर सिचुएशन, इसलिए या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि एक स्टेटमेंट, एक लेबल दे दिया यहाँ पे कि लेबल दिस है, और गो टू स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं, बट गो टू शुड बी अवॉइडेड। बट इसका ये इलाज है कि हम एक इफ कंडीशन के अंदर ब्रेक प्रोवाइड कर दें कि जब एक काउंट की वैल्यू एक सर्टेन लिमिट में पहुंच जाए तब ये ब्रेक हो जाए। इज दैट क्लियर? यस मैम। और मल्टीपल इनिशियलाइजेशंस भी पॉसिबल हैं कि देखो हमने यहाँ पे s एक वेरिएबल है उसे भी इनिशियलाइज किया विद कॉमा, i एक वेरिएबल है उसे भी इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद आपकी कंडीशन प्रोवाइडेड है, अपडेशन प्रोवाइडेड, मल्टीपल अपडेशंस भी प्रोवाइडेड है, ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस भी प्रोवाइडेड, मतलब अलाउड है। क्या किया है हमने? मल्टीपल स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन इन द थर्ड पार्ट ऑफ द फॉर स्टेटमेंट। थर्ड पार्ट कौन सा होता है? अपडेशन। वहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर में क्या होता है? लेफ्ट टू राइट हम क्या करते हैं? इवैल्यूएशन करते हैं। तो अब इसमें क्या किया है? इनिशियलाइज किया, चेक किया, उसके बाद जो स्टेटमेंट हम बॉडी में देते हैं वो हमने यहीं दे दी। उसके बाद क्या हुआ? ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, पहले काउंट की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद काउंट की वैल्यू अपडेट होगी, फाइनल वैल्यू जो होगी काउंट की दैट इज अगेन टेस्टेड, अगेन प्रिंटफ विल वर्क, अगेन अपडेशन। तो कॉमा के थ्रू हम मल्टीपल स्टेटमेंट विद इन द फाइनल ऑल्टरिंग लिस्ट वी कैन प्रोवाइड। तो ये सब क्या है? फॉर लूप के वेरिएशंस है जो हम चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि विल दैट वर्क और नॉट। सो यू शुड प्ले विद योर कोड्स। कैसे कर सकते हो? विद दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। So again here we have an example of the for loop। इसमें हमने क्या किया है? इन वेरिएबल्स लिए हैं s, n और r, ठीक है। n की वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यूज कितने नंबर हैं, सम ऑफ डिजिट्स निकालना है हमें, उसको हमने कहाँ से एंटर कराया है? जो एक नंबर है उसकी टोटल जो भी है डिजिट्स है उनका समेशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने ये कोड लिखा है कि लेट्स से 1 2 3 4 5 एक आपने नंबर दिया, सो दिस इज योर n, है ना। समेशन इनिशियली 0 ले लिया, r हमें कैलकुलेट करना है। तो अब क्या किया? n हमने आपका इनिशियलाइज करवा लिया फ्रॉम द यूजर, फिर n को चेक किया, क्या n ग्रेटर देन 0 है? यस है। उस केस में हमने क्या किया? सबसे पहले क्या होगा? अब r इक्वल्स टू n%10, ठीक है। तो 10 से अगर हम इसका मॉड्यूलर निकालेंगे तो कितना आएगा? बताओ। 1.2345 मॉड्यूलो आएगा, रिमाइंडर इसका आएगा 1 2 5 आएगा। 5 आएगा मैम। 5 आएगा, पक्का 5 आएगा? यस मैम। हाँ, अब 5 ही आना चाहिए। तो अब यहाँ पे पहले r कैलकुलेट हो गया, r की वैल्यू आ गई 5। उसके बाद ठीक है प्रिंट, अभी ये सिंगल स्टेटमेंट है, मतलब कि अब यहाँ से कहाँ जाएगा आपका? टेस्ट कंडीशन में। टेस्ट कंडीशन में पहली स्टेटमेंट दी है s इक्वल्स टू s प्लस r,
S इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 5 इज 5, तो S की वैल्यू हो गई आपकी 5, है ना। उसके बाद अपडेशन हुआ N का, N डिवाइडेड बाय 10, N डिवाइडेड बाय 10 क्या आएगा आउटपुट? नाउ N विल बी अपडेटेड टू व्हाट वैल्यू, बताओ। 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। ये n की वैल्यू 1 2 3 4 बन जाएगी। इज इट ग्रेटर देन 0? यस, इट इज ग्रेटर देन 0, तो आपका बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगा। अगेन अब इसका रिमाइंडर निकालेंगे हम 10 से, तो क्या आएगा? नाउ r विल 4, है ना। 4 के बाद अब s में हम क्या ऐड करेंगे? s इज इक्वल टू 5 प्लस 4, तो s हमारा हो गया 9, ठीक है। यहाँ ये S9 हो गया। अब क्या होगा? 1 2 3 4 विल बी डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो गया n की वैल्यू नाउ? 123, ठीक है। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंट सम ऑफ द डिफरेंट डिजिट्स का जो सम है वो फाइंड आउट हम कर सकते हैं। जैसे ही आपकी जो वैल्यू है 0 हो जाएगी, कब होगी वो 0? जब 1/10 आप करोगे तो क्या आएगा आउटपुट? 0। इसमें क्या होगा? हम लूप से एग्जिट करके सीधे प्रिंटफ स्टेटमेंट में पहुंचेंगे और जो सम है वो फाइंड आउट कर लेंगे। समझ आ रहा है सबको ये प्रोग्राम? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। आई शेयर द स्लाइड्स, और किसी को कोई और डाउट हो तो दे कैन आस्क मी। ओके ओके मैम। मैम, लास्ट असाइनमेंट जो आपने रिसेंटली अभी दिया था, उसमें लास्ट में जो क्वेश्चन था पैटर्न का, तो मैम वो वाइल लूप से नहीं हो रहा था, बहुत ट्राई किया था। Yes, ma'am. यस मैम, वो वाइल से नहीं हो रहा था मैम, फॉर से भी हो जाएगा, लेकिन वाइल से भी हो जाएगा। वाइल विद इन क्योंकि अपडेट नहीं कर रहे हो आप, 2 लूप कंट्रोल वेरिएबल यूज करने होंगे ना, 2 वाइल लूप हैं। यस मैम, यूज कर रहे थे मैम, 2 वाइल यूज कर रहे थे मैम। मैं पहले रो के लिए असाइन कर रहे थे, कॉलम के लिए, मगर मैम एक मैम जब पूरी हो जा रही थी कंप्लीट रो, तो मैम दूसरी वाली ब्लैंक हो रही थी, फिर तीसरी ब्लैंक हो रही थी, चौथी ब्लैंक हो रही थी, पांचवी ब्लैंक हो रही थी, मगर मैम उसमें नहीं आ रहे थे, उसमें कॉलम नहीं आ रहे थे। चलो मैं आपको करके बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लैब। Yes, ma'am. ठीक है। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम।